सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और इस वीडियो से हम टॉपिक 8 शुरू करेंगे जो कि है सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और कलर। ठीक है, कलर ऑफ कंपाउंड्स। इसका पहला क्वेश्चन और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 68 है। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ D6 इन टर्म्स ऑफ T2G एंड EG इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड व्हेन डेल्टा नॉट इज लेस देन P। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2019 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इन इफ़ क्रिस्टल है ना, या इफ़ है, थोड़ा ध्यान देंगे लैंग्वेज में। इफ़ क्रिस्टल फील्ड एनर्जी डेल नॉट इज लेस देन द पेयरिंग एनर्जी P देन नो पेयरिंग टेक प्लेस। तो पेयरिंग नहीं होता है, पेयरिंग एनर्जी से कम एनर्जी अगर हमारे पास है डेल्टा नॉट। दस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज T2G4 एंड EG2। आप चाहें तो ऐसे भी शो कर सकते हैं, ठीक है, EG2। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन से तो पहला यहाँ आ जाएगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, है ना। अब क्योंकि पेयरिंग नहीं होगा इसमें, क्योंकि डेल्टा नॉट उतना है नहीं, तो चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, फिर यहाँ से पेयरिंग होगा तो 6th यहाँ, तो T2G4 और EG2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन आर रेयरली ऑब्जर्व इन टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी फॉर्मेशन। तो जो टेट्राहेड्रल कॉन्फ़िगरेशन होता है टेट्राहेड्रल, उसमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बहुत ही रेयरली ऑब्जर्व होते हैं, ऐसा क्यों? यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2019 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होता है डेल्टा नॉट, वो कम होता है पेयरिंग एनर्जी से, तो हमने अभी देखा, तो जिसके कारण पेयरिंग नहीं होता है अगर कम होगा तो। ठीक है, हैंस लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशंस आर रेयरली ऑब्जर्व इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो लो स्पिन नहीं, हाई स्पिन वो बनाता है, क्योंकि पेयरिंग नहीं होता है। ठीक है, जिनमें पेयरिंग होता है वो लो स्पिन बनाते हैं। ठीक है, हमने पहले भी देखा था पिछली वीडियोस में कि जिनमें पेयरिंग होता है, जिनमें 3D ऑर्बिटल्स यूज़ हो रहे थे, वो लो स्पिन बनाए थे, जो 4D यूज़ कर रहे थे वो हाई स्पिन। तो इसमें क्या होता है, पेयरिंग नहीं होता है। ठीक है, डेल्टा नॉट कम होता है पेयरिंग एनर्जी से, तो ये लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म नहीं करता है, हाई स्पिन फॉर्म करता है जनरली। अगला है क्वेश्चन नंबर 70। द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड इज इक्वल टू। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर डेल्टा नॉट हो गया ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग और डेल्टा टी टेट्राहेड्रल में, तो इसका रिलेशन होता है 4/9 डेल्टा नॉट। ऑप्शन ए हो जाएगा, पूरा लैंग्वेज लिखिएगा इसका, है ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 71। व्हाट इज मेंट बाय क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी? हाउ डज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग डिसाइड द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ d ऑर्बिटल्स इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड ऑफ अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी? यह क्वेश्चन दिल्ली 2011 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होता क्या है। तो द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन 2 सेट्स ऑफ d ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE और डेल नॉट। ठीक है, तो जो हमारा 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्रिस्टल फील्ड जो हमारा होता है उसके कारण, लिगेंड फील्ड जो होता है उसके कारण स्प्लिट हो जाते हैं, है ना। तो 3 T2G नीचे आता है, 2 EG ऊपर आता है, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, और जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड डिफरेंस एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। स्प्लिट होने के बाद जो डिफरेंस, पहले तो डीजेनरेट होते हैं, सबका बराबर एनर्जी होता है, फिर जब वो स्प्लिट होते हैं तो एनर्जी का डिफरेंस आता है, उस एनर्जी के डिफरेंस को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE और डेल नॉट। अगर ये डेल नॉट पेयरिंग एनर्जी से कम होगा, एनसीईआरटी में अच्छे से दिया, तो पेयरिंग आपका नहीं होगा। अगर पेयरिंग नहीं होगा तो 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, EG में चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और अगर डेल्टा नॉट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आपका ज़्यादा होगा पेयरिंग एनर्जी से, तो 4th इलेक्ट्रॉन है वो आपका पेयर हो जाएगा T2G में ही। ठीक है, तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे चेंज होता है। यहाँ पूछा है ना, हाउ डज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग डिसाइड द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर मैग्नीट्यूड कम हो गया P से, तो आपका जो 4th इलेक्ट्रॉन है कॉन्फ़िगरेशन में EG आ जाएगा, EG1 हो जाएगा D4 के लिए। ठीक है, और अगर आपका ये एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, तो आपका T2G4 हो जाएगा, EG0 रहेगा D4 के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। एक्सप्लेन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, और दूसरा है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यह क्वेश्चन फॉरेन 2010 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है, इसके पहले हम लेते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग सिर्फ पूछा है। तो द स्प्लिटिंग ऑफ द 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स इनटू 2 सेट्स ऑफ d ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो पहले जो हमारे पास 5 ऑर्बिटल होते हैं d के, ठीक है, तो वो पहले डीजेनरेट होते हैं, सेम एनर्जी होता है, लेकिन क्रिस्टल फील्ड जो लिगेंड फील्ड जो होता है उसके इन्फ्लुएंस में,
ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड फील्ड वो स्प्लिट हो जाते हैं, 3 नीचे और 2 ऊपर है ना, ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो T2G EG में स्प्लिट हो जाते हैं। तो यही स्प्लिटिंग को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। द स्प्लिटिंग ऑफ द 5 degenerate ऑर्बिटल्स इनटू 2 सेट्स ऑफ d ऑर्बिटल्स T2G एंड EG अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड फील्ड इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अगला है सेकेंड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा नॉट, ठीक है, तो डेल्टा नॉट हमारा क्या होता है, यहाँ पर नीचे है नॉट, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी यहाँ ऑक्टाहेड्रल के लिए है। तो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा नॉट फॉर डिफरेंट लिगेंड्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कौन कितना स्प्लिट कराएगा, उस कौन लिगेंड कितना स्प्लिट कराएगा, तो उसके अनुसार जो सीरीज़ है इंक्रीजिंग ऑर्डर की, वीक लिगेंड से स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरफ जो ज़्यादा स्प्लिट करवाएगा उसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहते हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर की जो सीरीज़ होती है वो इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। द CFSE ऑफ COCl6 इज 18,000 पर सेंटीमीटर एंड CFSE सो मतलब निकालना है फिर, तो CFSE ऑफ COCl4- क्या होगा, ठीक है। तो हमें एक दिया एक कॉम्प्लेक्स का CFSE और दूसरे कॉम्प्लेक्स का हमें निकालना है। यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2018 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो है वो क्या है, डेल्टा नॉट की वैल्यू दी है, मतलब डेल्टा 0 वो मतलब ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और यहाँ पर 4 लिगेंड है, मतलब डेल्टा T की वैल्यू पूछी जा रही है, तो इसमें रिलेशन हमें ध्यान होना चाहिए। तो CFSE ऑफ COCl6 ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो डेल 0 की वैल्यू आपकी होगी 18,000 पर सेंटीमीटर, और इसका रिलेशन क्या होता है डेल T से, तो 4/9 डेल नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर 4/9 इंटू डेल नॉट की वैल्यू 18,000 पर सेंटीमीटर, तो आपका डेल T की वैल्यू आ जाएगी 8,000 पर सेंटीमीटर, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। एक्सप्लेन FeCN6 4- और FeH2O6 आर ऑफ डिफरेंट कलर्स इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। तो इनके कलर डिफरेंट होते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन में, ऐसा क्यों। यह क्वेश्चन फॉरेन 2012 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टेट ऑफ आयरन इन FeCN6 4- एंड FeH2O6 इज FeH2O6 इज 2+। तो आयरन की दोनों में +2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। कन्फिग्रेशन ऑफ Fe2+ क्या हो जाएगा 3d6, लेकिन Cn- स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो पेयरिंग करवा देगा 3d6 कॉन्फ़िगरेशन में, जबकि HO क्या है वीक लिगेंड, तो वो पेयरिंग नहीं करवाएगा। दस द 2 कॉम्प्लेक्स है डिफरेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के कारण, ठीक है। ऐसे तो 3d6 में सेम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन क्योंकि इनके संग जो लिगेंड है एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है, तो एक में पेयरिंग होगा एक में नहीं होगा, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। और हमें पता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही जब वो डी ट्रांजिशन करते हैं तो कलर शो होता है। तो एज द लिगेंड्स H2 एंड Cn- possess डिफरेंट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, दे एब्जॉर्ब डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ विजिबल लाइट फॉर डी ट्रांजिशन, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा फैक्टर क्या है, पहला तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अलग है, तो डी ट्रांजिशन एक में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स करेंगे एक में कम करेगा, और दूसरा जो हमारा Cn- है या H2 है वो स्प्लिटिंग भी अलग अलग करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब वो ट्रांजिशन करेगा तो बीच में स्प्लिटिंग गैप होगा उन लोग का, ठीक है। तो अलग अलग स्प्लिटिंग भी होगी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है, तो एक का ज़्यादा एनर्जी होगा एक का कम एनर्जी होगा, ठीक है। तो दे एब्जॉर्व डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ विजिबल लाइट, ठीक है। तो उनका जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वो अलग अलग होगा, और ट्रांजिशन होता कब है, जब वो एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं, तो वो अलग अलग लाइट, हर लाइट का एक फ्रीक्वेंसी होता है, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को एब्जॉर्व करके स्प्लिटिंग करेंगे, ठीक है। तो इसके कारण इन डिफरेंस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, तो इसलिए जो कलर शो होता है उनका जो वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करेंगे वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसको आप अपने हिसाब से लैंग्वेज में लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बार पढ़ देता हूँ। Cn- being a strong ligand field causes pairing, whereas HO being a weak field ligand do not. Thus the two complexes have different unpaired electrons. As the ligands HO and Cn- possess different crystal field splitting energy, they absorb, यहाँ पर 2 बार एब्जॉर्ब हो गया, ध्यान देना है लैंग्वेज में, है ना। हम लोग CBSE में गलत हुआ था, आप ऐसे मार्क कर दीजिए अपने नोट्स में ताकि आपको याद रहे। They absorb different components of visible light for DD transition, hence they show different colors in dilute solution, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। द एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा ऑफ सेवरल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो आपको दिया हुआ है कितना एब्जॉर्व कर रहे हैं लैम्डा मैक्स, तो आपको बताना था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग मैक्सिमम, तो मैक्सिमम किसके लिए होगी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2020 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।